जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल 29 नवंबर 2025 को भोपाल में मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमाए हिंद की एक हंगामी मीटिंग हुई। इस इजलास में कायदे मिल्लत इस्लामिया जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असअद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने स्टेज से इस्लाम के ताल्लुक़ से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो बातें चल रही हैं, मुसलमानों को दबाने की जो कोशिश चल रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आ रहे हैं कोर्ट से, बुलडोज़र के ज़रिए वगैरह ज़ालिक, इन तमाम मुद्दों पर जम कर के बातें की हैं और बेबाकाना अंदाज में खिताबत करते हुए ये इरशाद फरमाया कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। आप जानते हैं कि लफ्ज़ जिहाद किसी आइटम बम से कम नहीं है। ख़ासतौर से गोदी मीडिया वालों के लिए यह आइटम बम से बढ़ करके है जिहाद। किसी मुसलमान और ख़ास तौर से किसी आलिम की ज़बान से लफ्ज़ जिहाद निकल जाए, वो भी जिहाद करने की बात निकल जाए, तो गोदी मीडिया के लिए इतना ख़तरनाक है कि शायद आइटम बम भी उतना ख़तरनाक उनके लिए नहीं होगा। जी हाँ, मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा, क्योंकि जिहाद का मकसद ही होता है जुल्म को ख़त्म करना, अमन शांति पैदा करना जिहाद का बुनियादी मकसद है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मुसलमानों के दीनी मामलात में घुसपैठी करते हुए 3 तलाक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया, बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में मुकदमा चल रहा है और कई सारे मसाइल हैं। इन तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए बहुत ही ज़ोरदार अंदाज में बयान दिया। आप पहले सुन लीजिए मुख्तसर से क्लिप को, फिर इंशाअल्लाह किसी वीडियो में उनके तफसीली वीडियो को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पर इंशाअल्लाह। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला। ये औकाफ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करदा है। हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, कुछ दिनों पहले कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो जमीयत के दूसरे ग्रुप के सदर हैं, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन हैं, उन्होंने बेबाकाना खिताबत करते हुए मुल्क के हालात पर रोशनी डाली थी और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। मीडिया वालों में एक हड़कंप मच गई थी, सरकारी ईवानों में ज़लज़ला आ गया था, पूरे मुल्क में माहौल गर्म हो गया था। अब मौलाना महमूद मदनी साहब ने तो इससे बड़ा बम फोड़ दिया। मौलाना महमूद मदनी साहब की इस हिम्मत, जुर्अत, बेबाकी को सलाम करते हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए
कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हों या मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी साहब हों, ये दोनों के दोनों शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के औलाद में से। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, बेटे हैं, और मौलाना महमूद मदनी साहब शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह के पोते मौलाना अरशद मदनी साहब के भतीजे हैं। इन दोनों हजरात के अंदर शेखुल इस्लाम का खून दौड़ता है। आपको याद होगा शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ जज के सामने गरजदार आवाज़ में इस तरीके से बोला करते थे कि अंग्रेज़ ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि फांसी हो जाएगी। मौलाना ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस धमकी से घबरा जाएंगे? अरे हमें तो ये भी मंजूर नहीं है कि मरने के बाद तुम अंग्रेज़ों के कफन में हमारी तदफीन हो। देखो हम अपने सर पे पगड़ी नुमा कफन लेकर के आए हैं, अगर हम शहीद भी हो जाते हैं तुम्हारे जुल्म सितम से तो मेरे इसी पगड़ी को कफन बना करके दफन किया जाएगा। जी, उन्हीं शेखुल इस्लाम की ये दो अजीम फर्जंदान हैं। अल्लाह पाक इनकी हिम्मत और जुरत और बेबाकी को कबूल फरमाए, और उम्मीद है कि पूरी मिल्लत इस्लामिया इस मौजू पर, इस बात पर मौलाना महमूद मदनी की हिमायत करेंगे और इनकी हाँ से हाँ मिलाएंगे और इनके बयान की तायद करेंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को खूब शेयर करें ताकि हर मुसलमान तक ये अच्छा सच्चा मैसेज जा सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।